यूक्रेन के बीच युद्ध का सोमवार को 12वां दिन है। रूस के हमले से यूक्रेन की कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं। जगह जगह लाशें बिखरी हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर में छिपे हुए हैं। वहीं यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए हजारों की संख्या में भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं, जिन्हें रोमानिया के रास्ते निकाला जा रहा है। सरकार ने रविवार को ऑपरेशन गंगा अभियान के आखिरी चरण का ऐलान कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत में मेडिकल के अच्छे कॉलेज हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में छात्र वहां क्यों पढ़ाई के लिए जाते हैं? आइए हम इस वीडियो से जानते हैं इसके पीछे के कारण। नमस्कार, प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपैरेटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हंगरी में भारतीय दूतावास ने संकेत दिए हैं कि बचाव अभियान अपने आखिरी चरण में है। अधिकारियों के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक 76 विमानों में 15,920 भारतीयों को लाया गया है। इनमें से 13 विमान बीते 24 घंटे में पहुंचे हैं। लेकिन सूमी में फंसे छात्रों का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। राजधानी कीव से 300 किलोमीटर दूर यूक्रेन के उत्तर पूर्व में स्थित सूमी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इस क्षेत्र में अभी भी ऐसा कोई सुरक्षित रास्ता नहीं जहां से भारतीयों को रूसी सीमा तक ले जाया जा सके। रविवार को पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक पटल पर भारत का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार में मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट करके बताया कि भारतीय छात्र हरजीत सिंह को भी सोमवार को दिल्ली लाया जा रहा है। उन्हें कीव से भागने की कोशिश के दौरान गोली लगी थी। वहीं 1 मार्च को खारकीव में हुई गोलाबारी की चपेट में आने से कर्नाटक के मेडिकल छात्र नवीन एसजी की मौत हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे भारतीय बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन क्यों जाते हैं? यूक्रेन की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड साइंस के अनुसार यूक्रेन में भारत के लगभग 18,095 बच्चे हैं। दुनिया भर से यहाँ पढ़ने आने वाले छात्रों में 24% छात्र भारत के हैं। यूक्रेन की 4 यूनिवर्सिटीज में पूरी दुनिया से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने आते हैं। पूरे यूरोप की बात की जाए तो मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में यूक्रेन चौथे नंबर पर है। यहाँ मेडिकल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट की संख्या तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। तो मेडिकल एजुकेशन के लिए क्यों करते हैं भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे देश का रुख? इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत में कॉलेजेस की कम सीटें। राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें बेहद कम हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में डोनेशन के नाम पर लूट मची है। यानी साधारण परिवार का निजी मेडिकल कॉलेज से बच्चों का डॉक्टर बनना बेहद दुश्वार है। एक अनुमान के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर 586 मेडिकल कॉलेजेस में MBBS सीटों की संख्या लगभग 88,000 है। MBBS में एडमिशन के लिए पिछले साल 16 लाख से अधिक बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। MBBS में एडमिशन के लिए डोनेशन का धंधा पूरे देश में चल रहा है। वहीं यूक्रेन जाने का एक बड़ा कारण है वहां की सस्ती पढ़ाई। भारत में MBBS, BDS और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए हर साल नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में लाखों की संख्या में छात्र शामिल होते हैं, लेकिन सीटें सीमित होने की वजह से सिर्फ कुछ हजारों छात्र ही सरकारी कॉलेजेस में एडमिशन पा पाते हैं। भारत में MBBS की मात्र 88,000 सीटें हैं। वहीं आयुष के लिए 57,000 सीट, जबकि BDS की महज 27,498 सीटें हैं। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2021 में करीब 16 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी थी। इससे स्पष्ट होता है कि इनमें से करीब 14.5 लाख छात्रों को भी दाखिला नहीं मिल पाता है। जिन्हें सरकारी में एडमिशन नहीं मिलता, वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं। भारत के प्राइवेट कॉलेजों में MBBS की फीस 10 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष लगती है, जबकि यूक्रेन में 1 साल की पढ़ाई का खर्च सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए आता है। यूक्रेन में पढ़ाई करने का एक और बड़ा कारण है आसान एडमिशन। यूक्रेन के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस में सिर्फ नीट के आधार पर ही एडमिशन मिल जाता है। वहां मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता। यानी कि जो छात्र नीट की परीक्षा में पास हैं और बेहतर रैंक नहीं आने की वजह से उन्हें भारत में सरकारी कॉलेज नहीं मिल पाया है, उन्हें यूक्रेन में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। एक और बड़ा कारण है लैंग्वेज। यूक्रेन में पढ़ाई के लिए अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल होता है, तो बाकी सब भी आसान ही हो जाता है। छात्रों को कोई अन्य विदेशी भाषा सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
साथ ही यूक्रेन में एंट्री के लिए कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ती। यूक्रेन के साथ भारत के कटु संबंध नहीं है। भारतीय छात्रों को एडमिशन मिलते ही यूक्रेन में एंट्री मिल जाती है। यूक्रेन में एंट्री का मतलब है यूरोप में एंट्री करना। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद यूरोपीय देशों में भी बेहतर कमाई के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन अगर सीधे तौर पर किसी बड़े विकसित देश में एंट्री की कोशिश की जाती है तो वहाँ का वीजा प्रक्रिया ही काफी लंबा होता है। वहीं यूक्रेन में बेहतर मेडिकल कॉलेज फैसिलिटी की बात भी करनी होगी। तकनीकी तौर पर समृद्ध, कम जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों से युक्त होने के कारण यूक्रेन में स्वास्थ्य क्षेत्र का ढांचा बहुत ही मजबूत है। यूक्रेन में शिक्षा व्यवस्था भी काफी बेहतर है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूक्रेन कई बड़े देशों को भी टक्कर देता आया है। भारत की तरह ही यहाँ भी छात्रों को प्रैक्टिस का अच्छा अनुभव मिल पाता है। यूक्रेन की सरकार शिक्षा पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है। यूक्रेन में शिक्षा और विज्ञान मंत्रालय और यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता से निजी विश्वविद्यालयों और राज्य चिकित्सा विश्वविद्यालयों की फीस, पाठ्यक्रम संरचना और गुणवत्ता की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। इसी कारण यूक्रेन में भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन, फिलीपींस, सूडान और दुनिया के कई अन्य देशों के छात्र वहां मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। यूक्रेन की सरकार छात्रों को कई सुविधाएं और सस्ती शिक्षा प्रदान करने में भी बहुत रुचि रखती है। प्री स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी सुविधाओं, पाठ्यक्रम संरचना और प्रदर्शन की निगरानी सरकार करती है। यूक्रेन शिक्षा प्रणाली को यूरोपीय और दुनिया के अन्य देशों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यूक्रेन के सरकारी स्वामित्व वाले 172 विश्वविद्यालय और 31 निजी विश्वविद्यालय अत्यधिक विशिष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वहीं यूक्रेन में अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले ज्यादा महंगाई नहीं है। डॉलर के मुकाबले यूक्रेन की मुद्रा भारतीयों के लिए ज्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। अभी के रेट की बात करें तो 100 यूक्रेनियन करेंसी के लिए 250 रुपए ही काफी हैं, जबकि $100 के लिए 7,505 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में यूक्रेन में रहने में भी भारतीय स्टूडेंट्स को ज्यादा परेशानी नहीं आती। उच्च शिक्षा के लिए यूक्रेन जाने वाले छात्रों के लिए कई सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। छात्रों को परिवहन, रेस्टोरेंट में भोजन, खेल और मूवी टिकट पर विशेष छूट भी दी जाती है। यह अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए यूक्रेन में सभी खर्चों को बहुत कम कर देता है। इसके अलावा छात्रों को विश्वविद्यालयों द्वारा कैंपस हॉस्टल की पेशकश की जाती है, जो रहने के खर्चे को और कम कर देता है। 5,000 से 10,000 छात्र यूक्रेन में कम मासिक खर्च में आरामदायक जीवन जी सकते हैं। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से भी यूक्रेन एक बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि छात्रों या पर्यटकों के यात्रा करने के लिए यूक्रेन सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक है, क्योंकि कोई नस्लीय भेदभाव नहीं है। इसके अलावा एक और वजह विदेश जाकर मेडिकल एजुकेशन परस्यू करने का, और वो है यूरोप में बसने का मौका। यूक्रेन से मेडिकल की डिग्री लेने वाले छात्रों की वैल्यू यूरोपियन देशों में ज्यादा है। यही वजह है कि वो यहाँ से पढ़ाई करके यूरोप चले जाते हैं। साथ ही यूक्रेन से पढ़ाई करने पर यूरोप में आसानी से नागरिकता भी मिल जाती है। यही वजह है कि भारतीय यूक्रेन में पढ़ाई के लिए इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं। एक और बड़ा कारण यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई करने का कि वहाँ की मेडिकल डिग्री की वैल्यू दुनिया भर में होती है। वहीं यहाँ पर स्टूडेंट्स को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल जाता है। साथ ही यूक्रेन की मेडिकल डिग्री को WHO, यूरोपियन काउंसिल और अन्य वैश्विक संस्थाओं से मान्यता मिलती है। यानी यूक्रेन की डिग्री को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता मिली हुई है। ऐसे में यूरोपीय देशों में अगर कोई काम करना चाहे तो वो वहाँ जाकर भी अपना करियर बना सकता है। हालांकि भारत में यूक्रेन और चीन से MBBS करने वालों को देश में सीधे प्रैक्टिस करने पर रोक है। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल हर साल परीक्षा आयोजित करता है। वहां से डिग्री पूरी करने के बाद छात्रों को यह परीक्षा पास करनी होती है। 300 अंकों की परीक्षा को 150 अंक लेकर पास किया जा सकता है। जो स्टूडेंट्स ये परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें यहाँ प्रैक्टिस की अनुमति मिल जाती है। लेकिन हालत यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये परीक्षा पास नहीं कर पाते। हर साल 4,000 छात्र ये परीक्षा देते हैं, जिनमें से लगभग 700 ही पास हो पाते हैं। यानी कोर्स करने वालों में आधे से ज्यादा परीक्षा पास ही नहीं कर पाते। फिर भी छात्र यूक्रेन से पढ़कर डॉक्टर बनने की उम्मीद नहीं छोड़ते। गौरतलब है कि यूक्रेन की करीबन 16 मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो भारतीय छात्रों में बेहद लोकप्रिय हैं। यूक्रेन से पढ़कर आए डॉक्टर्स दूसरे देशों में प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि वहां ऐसी परीक्षा की बाध्यता नहीं है। ये आंकड़े भारत की शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर मेडिकल शिक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है।
भारत में आवेदक उम्मीदवारों की अपेक्षा सीटों की संख्या भी काफी कम है। वहीं भारत के हजारों छात्रों को यूक्रेन ये मौका देता है कि वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकें, और वह भी यहाँ की तुलना में आधे से भी कम खर्च में। भारत में डॉक्टर रोगी अनुपात 1:834 है। ये अनुपात विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश से बेहतर है। WHO की सिफारिश के अनुसार डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1:1000 है। इसका मतलब ये कि देश में 834 मरीजों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। संख्या WHO के हिसाब से भले ठीक है, लेकिन विकसित देशों के मुकाबले बेहद कम है। रूस और यूक्रेन की जंग ने भारत में परिजनों की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन पर रूस के हमले से सब कुछ तबाह हो रहा है। इस युद्ध की वजह से यूक्रेन का पूरा ढांचा चरमरा सकता है। शिक्षण संस्थान बंद हैं। दुनिया के सभी देशों के लोग यूक्रेन छोड़कर अपने अपने देशों को लौट रहे हैं। भारत सरकार भी अपने लोगों और छात्रों को लाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। भारत सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों के रास्ते अपने छात्रों को वापस ला रही है। ऐसे में ये युद्ध इन सब की शिक्षा पर भी बुरा असर डाल रहा है। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।